Hello bachcho, let's read this question. The question say that the compound that can work both as oxidizing and a reducing agent is option A KMnO4, option B H2S, option C BaO2, option D H2O2। क्वेश्चन में बोला गया है जो कंपाउंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों के जैसा काम करता है उसको आइडेंटिफाई करना है। चार ऑप्शन गिवन है, चारों में से करेक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे। तो सबसे पहले समझेंगे की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो सबसे पहले समझेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट होते क्या हैं। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं ये खुद का रिडक्शन कराते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद का रिडक्शन कराते हैं, इट सेल्फ रिडक्शन, और दूसरे का ऑक्सीडेशन कराते हैं। और जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट ये खुद का ऑक्सीडेशन कराते हैं और दूसरे का रिडक्शन कराते हैं, इट सेल्फ ऑक्सीडेशन। जब हायर ऑक्सीडेशन से लोअर ऑक्सीडेशन की तरफ चलेंगे तो वहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होगा वो प्रेजेंट होगा, क्योंकि ये रिडक्शन कराता है। तो एक एक ऑप्शन को यहां पर चेक करेंगे। ऑप्शन ए में है पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। अब जो पोटेशियम परमैंगनेट है इसमें जो Mn है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर +7 है। अब ये +7 है मतलब ये इस कंपाउंड के अंदर सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, +7 में। अब इससे ज्यादा ये ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं कर सकता, तो ये +7 से जैसे अब इससे नीचे आ सकता है, +2 में, +4 में, इस तरीके से इसमें नीचे आ जाएगा यहाँ पर। अब +7 से ज्यादा हो नहीं सकता, तो ये केवल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा काम करेगा। ये केवल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा काम करेगा। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा काम करेगा मतलब खुद से रिडक्शन करा लेगा। तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा क्योंकि KMnO4 केवल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा काम करेगा। इसी तरीके से ऑप्शन बी को देखेंगे, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। अब यहां पर ये जो हाइड्रोजन सल्फाइड है ये ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट ये दोनों के जैसा काम नहीं करता है। ये दोनों के जैसा काम नहीं करता है। ये केवल यहां पर जैसे ये हाइड्रोजन सल्फाइड है तो ये केवल रिड्यूसिंग एजेंट के जैसा काम करता है, तो यहां पर ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी है BaO2। अब BaO2 जो है इसमें जो Ba होता है ये बेरियम +2 के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो यहां पर जो बेरियम है ये ना ऑक्सीडेशन कराता है ना रिडक्शन कराएगा, Ba+2, तो यहां पर कुछ नहीं होगा। ऑप्शन डी है H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों के जैसा काम करता है। इसको कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड लेंगे H2O2 लिक्विड के फॉर्म में रहेगा, ये कन्वर्ट होता है वाटर में, लिक्विड रहेगा और साथ में ऑक्सीजन गैस। अब यहाँ पर जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड में ऑक्सीजन है वो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है,
वाटर में जो ऑक्सीजन है ये -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और जो यहाँ पर O2 है इसमें 0 होगा। तो जब ये -1 से -2 में जाएगा, -1 से -2 में जाएगा, तो यहाँ पर होगा रिडक्शन। अब रिडक्शन होने का मतलब है कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा काम कर रहा है यहाँ पर। जब ये -1 से 0 में जाएगा, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन होने का मतलब है कि यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट के जैसा काम कर रहा है। तो इस तरीके से ये ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों एजेंट के जैसा काम करता है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा डी, H2O2। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।